चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। हमने उसमें क्या पढ़ा था, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम एनिलीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ। और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट है गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको इतनी बातें डिस्कस कर रखी थी। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो क्या होता है N2 + Cl-, वो अपने आप में क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो इतनी बातें हमने आपको क्या कर दी थी, डिस्कस कर दी थी पीछे क्लासेस में, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस भी हमने क्या कर रखे थे, डिस्कस कर रखे थे इस पे, ठीक है। जिसमें क्या था, सेंडमेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। इतनी बातें हमने आपको डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में। चलिए देखते हैं रिएक्शन विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, ठीक है ना। N2 + Cl- डाइजेनियम सॉल्ट, सॉरी, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, H3PO2 के साथ। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, H बेंजीन। ये पूरा हट करके इसकी जगह क्या आ जाएगा, H, यानी ये क्या बनने वाला है, बेंजीन। क्या बनने वाला है, बेंजीन, ठीक है ना। दिस वन इज बेंजीन प्लस क्या बनेगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड। बोलिए साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन। और देखो यहां से Cl-, और यहां से हाइड्रोजन, क्या बनेगा, HCl, ठीक है ना। अच्छा, एक और सिमिलर रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ एल्कोहल। एल्कोहल की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम, एथेनॉल की। एल्कोहल में किसकी बात करेंगे, एथेनॉल की, ठीक है ना। तो अगर एल्कोहल की बात करें तो डाइएजोनियम सॉल्ट है हमारे पास, और इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, एथेनॉल के साथ, C2H5OH, ठीक है ना। अच्छा देखो, पता क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, किसमें, एथेनॉल में, एथेनॉल अपने आप में किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एथेनॉल किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल जो एथेनॉल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है ना। एक अलग ही तरह का प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द बेंजीन। और इसका मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं कि ये कैसे हो रहा है। अगली बात समझ में, प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस HCl। चलिए नोट करिए इतना। देखिए इसमें इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा, CH3CHO, एल्डिहाइड भी बनता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट वन हम क्या देखने वाले हैं, फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, क्या बनने वाला है, फ्लोरोबेंजीन।
रिएक्शन विथ HbF4, ठीक है ना। देखो जब कभी डाइओजेनियम साल्ट का रिएक्शन हम HbF4 के साथ कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है N2 + Cl- साथ में क्या बनेगा HbF4, ठीक है ना। यहाँ से क्लोरीन बाहर हो जाता है और ये बनता है एक तरह का एडिशन प्रोडक्ट N2 + Bf4-, क्लियर है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। हाँ, अब इसको अगर हम हीट कर दें, इसको क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक है ना। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3, यहाँ से प्लस नाइट्रोजन और पहले का क्या बना हुआ है HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl। क्लियर है, बोलिए। देखो एक बात हो रहा है यहाँ पे कि सिमिलर रिएक्शन में, किसमें, सिमिलर रिएक्शन में HbF4 से हमने इसका क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। तो बीच में ये बनेगा ही बनेगा, N2 + Bf4- इतना बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब हमने इसको हीट नहीं किया, अब हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 के साथ। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाने वाला है, रिप्लेस हो जाने वाला है, ठीक है ना। और क्या बनने वाला है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। साथ में सारे प्रोडक्ट सेम रहेंगे, BF3 + N2, ठीक है, प्लस NaCl + वाटर। क्लियर है, चलिए इतना नोट करिए, अभी फिलहाल इतने की जरूरत है, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन मच मोर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है ना। दोनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल क्लास 12th में क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। देखो दिस वन इज, एक मिनट वेट, दिस वन इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। हम इसको किस नाम से जानते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के नाम से। फ्लोरोबोरिक एसिड, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कपलिंग रिएक्शन, क्लियर है। देखिए कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। देखो होता क्या है, दिस वन इज द दिस वन इज द बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, क्लियर है। हम इसका रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, फिनॉल के साथ। किसके साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, फिनॉल के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, बेंजीन के सारे कॉर्नर पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। यह क्लोरीन क्या करता है, इस पे अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर चला जाता है, ठीक है ना।
इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर जाएगा तो ये नाइट्रोजन और ये बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, प्रोडक्ट क्या बनता है, एन डबल बॉन्ड एन और ये OH, ठीक है ना। अच्छा देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ प्लस HCl बन जाएगा। अच्छा देखो फोर्थ पोजीशन पे क्या OH लगा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, डाइएजोबेंजीन। देखो एजो बोर्ड का यूज हम तब करते हैं जब कभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। जब कभी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाए, डबल बॉन्ड, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एजो, डाइएजो। अब दोनों तरफ बेंजीन है तो डाइएजो बेंजीन, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या है, डाई है, डाई बोले तो एक तरह का कलर है सॉरी, एक तरह का कलर है जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े को कलर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर का जो कलर होता है, ठीक है ना, ये होता है ऑरेंज। ये किस कलर का डाई होता है, ऑरेंज कलर का डाई होता है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया है कि 4 हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन का जो कलर होता है वो क्या कौन सी कलर का होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज डाई। क्लियर है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन विथ एनिलीन। हम किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं, एनिलीन के साथ, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया, डाइएजोनियम सॉल्ट, क्या ले लिया, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्लियर है। अच्छा इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एनिलीन के साथ NH2। बोलिए सारे की सारे प्रोसेसेस क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। हाँ प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये NH2। क्लियर है। बोलिए इसका नाम नोमेनक्लेचर में आप लोगों को छोड़ता हूं, करके दिखाओ। और इसको हम, ये भी एक तरह का डाई है और इसका कलर क्या होता है, येलो डाई, ये येलो कलर इसका होता है, ठीक है ना, पीले कलर का डाई होता है। या इसी को क्या बोल लेते हैं, एनिलीन येलो। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, एनिलीन येलो, ठीक है ना। ठीक है ना। इधर देखो दिस NH2 ग्रुप इज एन पैरा प्रोडक्ट। यह जो अमीनो ग्रुप है वो किस पे लगा हुआ है, पैरा प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। तो इसको नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, पैरा अमीनो डाइएजो बेंजीन, डाइएजो बेंजीन, ठीक है ना। और ये किस कलर का डाई होता है, येलो कलर का डाई होता है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करिए। तो फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए हो गया सबका। देखो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपके किसी भी एग्जाम के लिए, वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, क्लियर है ना,
एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कोशिश किया करिए कि आप लोग की एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी में क्या सॉल्व करना है सॉरी, एनसीईआरटी में क्या सॉल्व करना है? एनसीईआरटी में आप लोग एग्जांपल सॉल्व कर लो, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। नीट में 98% क्वेश्चन कवर होता है केवल एनसीईआरटी से। बाकी 2% क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 98% क्वेश्चन कहां से कवर होता है? एनसीईआरटी से। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उस 2% के चक्कर में 98% नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, जो क्या कि आपके एग्जाम के एक और रिकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि 3 मेथिल एनिलीन कन्वर्ट। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन करना है। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन करना है। कन्वर्ट 3 मेथिल एनिलीन 3 methyl aniline into 3 nitrotoluene into 3 nitrotoluene। बेसिकली इस क्वेश्चन को देखिए तो 3 मेथिल एनिलीन, ये हमारा NH2 हो गया, हाँ 1 2 3, ये 3 मेथिल एनिलीन हो गया। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है? ये NH2 ग्रुप चेंज हो जाएगा NO2 में, और ये CH3 1 2 3 1 2 3 3 नाइट्रोटॉलुईन, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको? ट्राई करेंगे आप लोग, करिए, 2 मिनट है। देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस NH2 ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए किससे रिएक्शन कराएंगे? HNO2 के साथ। और टेम्परेचर हम कितना रखने वाले हैं? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है ना। फर्दर इसका रिएक्शन किसके साथ वर्क कराएंगे? HbF4 के साथ, ठीक है ना। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ लुक क्या होने वाला है? ये बनने वाला है N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है ना। और यहां पे CH3 रहेगा ही रहेगा, ये CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है इस पर। अब इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? NaNO2 के साथ। तो अभी हमने बताया कि ये चीजें क्या हो जाएंगी? रिप्लेस हो जाएंगे, इसकी जगह क्या लग जाएगा? NO2। क्लियर है? अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले आज के क्लास में, हाँ। चलो छाप लीजिए इसको, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन को किस में चेंज करना है? NH2 है, और हम रिएक्शन करा करके हमको क्या प्रिपेयर करना है? 2 ठीक है, 1 2 3 4 5 1 3 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर है ना? हम ये करना है। बताइए किससे रिएक्शन कराएं? हाँ ब्रोमिनेशन है, इसका रिएक्शन क्या कर दें? ब्रोमिनेशन। लेकिन ब्रोमिनेशन भी हमने आपको 2 तरीके का बता रखा है। कौन सा वाला ब्रोमिनेशन करेंगे? कौन सा वाला ब्रोमिनेशन करेंगे? ब्रोमीन, ठीक है ना। और सॉल्वेंट हम क्या लेंगे? वाटर।
एक्वस एक्वस ब्रोमीन रहेगा तब जाकर के ये बनेगा, ठीक है ना। बोलिए, अगर हमने सॉल्वेंट वाटर की जगह क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, तब हमको क्या मिलेगा, अर्थो और पैरा प्रोडक्ट, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो दिस वन ब्रोमीन, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, क्लियर है। चलिए नोट करिए जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम 25 के लिए क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा घर पे भी। नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन इसको किस में चेंज करना है, इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। देखो इट मीन्स कि ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है NO2, ठीक है ना, और हमें इसको किस में चेंज करना है, बेंजोइक एसिड में। यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट मोर देन 1 मिनट। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं इसको। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, NH2 ग्रुप में। तो मैंने आपको क्या बताया था NH2 ग्रुप में चेंज करने के लिए, ये नाइट्रोबेंजीन, हम इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, SnHCl के साथ। किसके साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, SnHCl के साथ। तो ये किस में चेंज हो जाने वाला है, NH2 ग्रुप में एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन को हम किस में चेंज करेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट में। तो डाइएजोनियम सॉल्ट में रिएक्शन चेंज करने के लिए हम किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा, नाइट्रस एसिड, और टेम्परेचर हम क्या रखेंगे 273 टू 278 केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, डाइएजोनियम सॉल्ट N2+Cl माइनस। फर्दर इसका रिएक्शन हम कराने वाले हैं KCl के साथ। बोलिए, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पे Cl प्लस क्या बनने वाला है N2+KCl, ठीक है ना। अच्छा, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज सेंड-बायर्स रिएक्शन। डाइएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है जो किसके साथ कराते हैं, KCl के साथ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेंड-बायर्स रिएक्शन। और हम यहाँ पे कैटालिस्ट क्या लेते हैं, क्यूप्रस साइनाइड, क्लियर है। अच्छा देखो, फर्दर हम इसका रिएक्शन कराते हैं। हमने आपको बताया था पिछले के क्लासेस में कि साइनाइड को अगर हम पानी पिला दे, साइनाइड को क्या कर दे, पानी पिला दे, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस कर दे, तो ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। सबसे पहले तो किस में चेंज होगा, अमाइड में। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले किस में चेंज होगा, अमाइड में। फिर इसका एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हो गया, हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज द मच मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगला जो भी क्वेश्चन है वह सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है इनटू एनिलीन,
बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एनिलीन में। दिस इज द मच मोर इंपॉर्टेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड COOH, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एनिलीन में। आपके पास 1 से 2 मिनट है। वे स्टूडेंट जो कि हमारा यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं, वो भी वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है ना। देखिए, अपने अंदर इंप्रूव करने की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि पहले खुद ट्राई करिए। नहीं आता है तो हम लोग तो सॉल्यूशन देते ही है। चलिए करिए इसको, 1 मिनट का टाइम है। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम चेंज करेंगे अमाइड में। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस में चेंज करने वाले हैं? अमाइड में। और अमाइड में चेंज करने के लिए हम इसका रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ, ठीक है ना। एसिड बेस का रिएक्शन होगा ये, और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है ना। और वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो देखिए यहां से एक OH और यहां से H, ठीक है ना। तब क्या बचेगा? देखिए यहां से OH निकल गया तो क्या बचा? CO, हाँ, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया? NH2। दिस इज अ बेंजेनामाइड। हम इसको क्या कहते हैं? बेंजेनामाइड, ठीक है ना। अब यहां से रिएक्शन क्या है? आसान है। अब यहां से इस रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या करा देते हैं? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हम इसका रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन कराते हैं? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यह जो क्या है? अमाइड है, यह किसमें चेंज हो जाएगा? एनिलीन में, ठीक है ना। साथ ही क्या बनने वाला है? Na2CO3। साथ ही क्या बनने वाला है? NaBr। साथ ही क्या बनने वाला है? H2O। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहां पे अमाइड को जब किस में चेंज करते हैं? एनिलीन में। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन बताया हूं ना। ये वाला रिएक्शन तो मैंने आपको डिस्कस किया ही है। गुड। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है वो अपने आप में किस तरह का रिएक्शन होता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पे CONH2 है, यहाँ वाला कार्बन क्या हो गया? गायब हो गया प्रोडक्ट से, है ना। तो ये अपने आप में क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसी बेसिस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, कि प्रोपेनोइक एसिड को किसमें चेंज करना है? एथेनअमीन में, एथेन अमीन। तो सेम रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रोपेनोइक एसिड, इसमें कितने कार्बन है? 3, और इसे क्या है? एथेन अमीन, इसमें कितने कार्बन है? 2। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा एथेन अमीन। चलो इसी बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ तो अभी तुरंत हमको। अच्छा, इधर देखिए नीट वालों के लिए कि यहाँ पे नीट और जेई वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में NaOH का कितना मोल यूज करते हैं? तो दैट इज द 4 मोल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, 4 मोल, ठीक है ना।
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। प्रोपेनोइक एसिड को किसमें हमें चेंज करना है? एथेन अमीन में। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो हमारे पास क्या है? प्रोपेनोइक एसिड CH3CO CH2COOH, ठीक है ना। और हमको प्रिपेयर क्या करना है? CH3 CH2 NH2, यही ना जी? बोलो, हम लोग यही ना प्रिपेयर करना है? कोई छापेगा नहीं, पहले बता दे रहा, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। हाँ नहीं, छापना नहीं है। इधर देखिए, खुद से करना है। फिर भी मैं यहाँ पे भले डिस्कस कर दे रहा हूं। मेरे डिस्कस करने के बाद मैं इसको रब करूंगा, खुद से करेंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं? अमोनिया के साथ। यह किसमें चेंज होगा? अमाइड में। मैंने बोला ना, किसमें चेंज होगा? अमाइड में। अब यहां हम इसका रिएक्शन करा दें क्या? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हम इसका रिएक्शन किससे क्या करा रहे हैं? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलिए। चलिए, और इसके साथ क्या बनने वाले हैं? Na2CO3, और क्या बनने वाला है? NaBr, और क्या बनने वाला है? वाटर बनने वाला है ना। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसको किसमें चेंज करेंगे? प्रोपेनामाइड में। प्रोपेनामाइड, ठीक है ना। और दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है क्या? अमाइड इनटू अमीन। हम इसको एक नेम रिएक्शन से जानते हैं, दैट इज द हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, क्लियर है ना। चलो इसी पे एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, आप लोग इसको एज ए प्रैक्टिस क्या करेंगे? यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन सिंपल के साथ उतना ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल इंटू ब्यूटेन अमीन, ब्यूटेन अमीन। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड इंटू पेंटेन अमीन, पेंटेन अमीन। ये दो क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा हूं, मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चलो हो गया सबका? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एनिलीन 2,2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। एनिलीन को किसमें चेंज करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनिलीन इनटू
246 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। इट मीन्स कि हमको करना क्या है कि हमारे पास एनिलीन है, बोलिए, और हमें इसको चेंज करना है 246 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन में। ठीक है ना? यू ऑल हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बोलिए, देखो, सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि इस एनिलीन का रिएक्शन हम किससे करा दें? ब्रोमीन वाटर के साथ। हम इसका रिएक्शन किससे कराने वाले हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ। प्रोडक्ट विल बी NH2 अब इस एनिलीन को हटा करके यहाँ पे क्या लगा रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करेंगे। ठीक है ना? हम इसको डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करने के लिए इसका रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। टेम्परेचर रखेंगे कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो यह किस में चेंज होने वाला है? N2 प्लस Cl माइनस, ये हमारा क्या है यहाँ पे? ब्रोमीन। बोलिए, और इसका रिएक्शन कराएंगे किसके? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। इसका रिएक्शन क्या किसके साथ कराएंगे? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। अभी तो डिस्कस किया हमने आज ही के क्लास में। तो ये क्या बनने वाला है? N2 BO4 माइनस, ये Br, ये Br और ये Br, और इसको सिंपली हम क्या कर दें? हीट कर दें। हाँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फ्लोरीन। बोलिए, है ना? चलिए, ठीक है ना? ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होने वाला है? फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 246 ट्राइब्रोमो, ठीक है ना? क्या? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहां देखो, सबसे पहले इसका किससे रिएक्शन कराएंगे? एक्वस ब्रोमीन के साथ। ठीक है, फिर इसका टेम्परेचर हम कितना रखेंगे? इसको किसमें चेंज करेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट में। टेम्परेचर कितना रखेंगे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? फिर इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। दिस वन इज द फ्लोरोबोरिक एसिड। अभी तो हमने बताया बोरिक एसिड। क्लियर है? चलिए, नोट करिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है ना? हाँ, अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ, गुड। चलिए, एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन। एनिलीन इनटू पैराब्रोमो एनिलीन। पैराब्रोमो एनिलीन। ठीक है ना? बस
दिस इज टुडे फाइनल क्वेश्चन। अभी कल भर हम और डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, एनिलीन के। तो कल तक अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए फिलहाल इसको करिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एनिलीन को हमें किस में चेंज करना है, दिस वन इज द एनिलीन, हमें इसको चेंज करना है पैरा ब्रोमो एनिलीन में। किस में चेंज करना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन में, ठीक है ना। अब एक समस्या है, देखिए अगर इसका रिएक्शन हम केवल किसके साथ कराएं, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन और मीडियम क्या लेंगे, एक्वस, तो फिर क्या बनने लगेगा, टाइब्रोमो एनिलीन 1,1,3,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनने लगेगा, ठीक है ना। तो हम एक्वस वाटर से तो रिएक्शन करा नहीं सकते इसका डायरेक्ट, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, तब देखिए, तब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसकी रिएक्टिविटी को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि किससे रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बताया था ये बात मैंने आप लोग को। देखिए फिलहाल तो बीच में क्या बनेगा, अमाइड CO NH COCH3 एसिटिलिनिडीन, ठीक है ना। उसके बाद इसका रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन के साथ और मीडियम क्या रखेंगे, ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तब हमको क्या मिलेगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट। तो हमें केवल किससे मतलब है, पैरा प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो NH COCH3 और ये क्या मिल गया। अच्छा अभी भी हमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, हमें इस अमाइड ग्रुप को हटा करके फिर से वापस किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में। तो हम इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, या तो एसिड या तो बेस। मैंने बताया था ना किसी के साथ भी करा दीजिए, इसमें एसिड भी डाल दीजिए, बेस भी डाल दीजिए, यह ग्रुप किस में चेंज हो जाने वाला है, NH2। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, ये NH2 और ये Br। अगली बात समझ में, चलिए थैंक यू टू ऑल। अभी कल तक हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करते रहेंगे और आपका जब तक एग्जाम चलता रहेगा करते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल।